जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम प्राचीन भारत के महान शिक्षक और गुरु महर्षि चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में? महर्षि चाणक्य के बारे में। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इन दोनों ने मिलकर के नंद वंश के अत्याचारी राजा नंद वंश के अत्याचारी राजा घनानंद से मगध साम्राज्य को मुक्ति दिलाई थी तथा एक बहुत ही अच्छे और नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इस क्लास में हम महर्षि चाणक्य और उनके योगदान तथा उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इनकी जन्म और इनके पिता के नाम से। चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। क्या रखा? चाणक्य रखा। तो किसने? ऋषि चाणक्य ने। तो चाणक्य किनके पुत्र थे? तो चाणक्य ऋषि चाणक्य के पुत्र थे। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा, अर्थात चाणक्य के पिता का नाम चणक था। चणक। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम के भी साम्यता चाणक्य से की जाती है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य का अलग नाम मतलब और भी नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य के कितने नाम हुए? 3। एक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम चाणक्य के नाम से ही मैच होते हैं। ये तीनों नाम चाणक्य के हैं। पुराणों में अर्थात जो हिंदू धर्म ग्रंथ में पुराण है, 18 पुराण है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चाणक्य का नाम द्विजर्षभ रखा गया। क्या? द्विजर्षभ। द्विजर्षभ का हिंदी अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौन सा? श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ कहा गया है। क्या कहा गया है? द्विजर्षभ। चाणक्य को पुराणों में द्विजर्षभ कहा गया है। द्विजर्षभ जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौन सा? श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो ये हुआ चाणक्य के बारे में कुछ जानकारी। अब इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उनके बारे में जानते हैं। चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौन सी? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, अर्थात यह राजनीतिक से या शासन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक से या शासन से संबंधित है। कौन? अर्थशास्त्र। साथ में इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, मतलब एक राज्य के क्या क्या होना चाहिए, एक राज्य में क्या क्या होना चाहिए, यही 7 चीज़ें दी गई है और इसी को राज्य के सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। इसी में विदेश नीति की भी चर्चा की गई है। तो देखिए, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में कि चाणक्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो वह शासन के सिद्धांतों से संबंधित है। शासन के सिद्धांतों का मतलब यहाँ है कि यह राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित है। किससे? राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक या राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र समझ के आप आर्थिक से नहीं समझ लीजिए। किससे? आर्थिक से नहीं समझिएगा। इनका पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र भले ही है, लेकिन यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं और इसी सप्तांग सिद्धांत में विदेश नीति की भी चर्चा की गई है। ये सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से? इसी देखिए, तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है। पहला तो सबसे पहला राजा होना चाहिए, या सप्तांग सिद्धांत में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत में राजा, एक योग्य राजा होना चाहिए। उसका अमात्य, एक योग्य मंत्री होना चाहिए। मंत्री को ही अमात्य बोला जाता था। फिर बहुत सारे उसके अंदर जनपद होना चाहिए। राज्य को दुर्ग से घिरा होना चाहिए। राजा के पास कोष होना चाहिए, मतलब धन होना चाहिए। राजा को दंड देने में हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। राजा के मित्र भी होने चाहिए, मतलब अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इसी में चाणक्य ने विदेश नीति की भी चर्चा की है। तो ये हुए राजा के सप्तांग सिद्धांत। ये आपको एक बार पढ़ के रखना है, क्योंकि बीपीएससी ये देख सकता है कि इसमें से कौन चाणक्य या चाणक्य की लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो इसमें 2-3 दे ही सकता है, तो ध्यान रखना है। राजा, फिर राजा की मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष अर्थात धन, दंड और मित्र, ये सभी क्या है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है। ये किस पुस्तक में लिखित है? तो ये चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णन है इसका। तो अभी हमने अर्थशास्त्र के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी। अब और कुछ अन्य संबंधित तथ्य देखते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक में जो क्या क्या दिया गया है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक में ये कहा गया है
किसमें, अर्थशास्त्र पुस्तक में ये कहा गया है कि पति द्वारा परित्यक्त, मतलब वह पत्नी जिसके पति ने छोड़ दिया हो वो विवाह विच्छेदन कर सकती थी, मतलब कि वो तलाक ले सकती थी। अगर किसी औरत को उसके पति ने छोड़ दिया है तो वो क्या कर सकती है, विवाह विच्छेद की उन्हें अनुमति थी, मतलब वो तलाक ले सकती थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पुस्तक में यह पता चलता है, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय की किस पुस्तक में पता चलता है कि उस समय विवाह विच्छेदन की अनुमति थी। विवाह विच्छेदन का मतलब होता है, देखिए विवाह तो हो गया शादी, और विच्छेदन मतलब अलग होना, तो ये क्या हो गया, तलाक। तो तलाक की अनुमति अर्थशास्त्र में थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, बहुत समय तक पति के विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उनका त्याग कर सकती थी। इसके भी बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र से ही मिलती है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया है। ध्यान रखिएगा, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य अर्थात मनु द्वारा बुलाए गए क्षत्रियों कहकर प्रवेश दिया गया है। तो ये सभी अर्थशास्त्र से मिलने वाली जानकारियाँ हैं। और आपको एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक न होकर वह राजनीतिक से संबंधित है।